इसी मामले पर बात करेंगे। हमारे साथ एक बार फिर हमें ज्वाइन करेंगे अरफा फिरोज ज़की, उनसे तफसीलात जानेंगे। अरफा बताइएगा, आप बता रहे थे कि आज केस में समाअत का जो अहवाल रहा, आज अथर मिनल्ला ख्वाजा हारिस साहब का बड़ा दिलचस्प मुकालमा हुआ, उसके बारे में बताइएगा, जब उन्होंने कहा कि आप अपने मौकिल को ही मुश्किल में डाल रहे हैं। देखिए, बिल्कुल आज जो है वो जो ख्वाजा हारिस हैं, जो अदालत की जानिब से जो है वो मुआवन लगाए गए थे, उन्होंने जो आज अपने दलाइल दिए और उन्होंने जो है वो एक हिस्ट्री भी उन्होंने बताई थी। उन्होंने बताया कि 1999 में जो है वो ये नैब ऑर्डिनेंस बनाया गया था। उससे पहले जो है वो एहतसाब एक्ट जो था, जिससे तमाम जो है वो करप्शन के केसेस उससे जो उसको जांचा जाता था, और उसी पर जो है वो गुफ्तगू हुई थी। उन्होंने जो इस पे जो मजीद थे जो चीफ जस्टिस थे, उन्होंने भी इस पर जो उनसे बातचीत की थी, और जो ख्वाजा हारिस थे उन्होंने अपने दलाइल जो वो दिए थे, और उसके बाद जो है वो जो चीफ जस्टिस जो ख्वाजा हारिस के दलाइल थे, उन्होंने ऐसा भी कहा कि अरफा हमारे साथ मौजूद हैं। अरफा, अगर हमारी आवाज़ सुन रहे हैं? जी अरफा। अरफा से हम कोशिश करेंगे दोबारा राबता करें। आज आपको बताते हैं आज की समाअत का अहवाल। तो चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने आज की समाअत का हुक्मनामा लिखवा दिया है। आज का ऑर्डर है, नैब का $10 अरब रिकवरी का क्रेडिट लेना सरप्राइजिंग था। इदारों की जानिब से ऐसी गलत दस्तावेजात जमा नहीं होनी चाहिए, ये कहना है सुप्रीम कोर्ट का। अपने ऑर्डर में चेयरमैन नैब, प्रोसिक्यूटर जनरल खुद रिकवरी और बजट की असल रिपोर्ट पेश करें। सुप्रीम कोर्ट में आया है कि नैब का गुज़िश्ता 10 साल का सालाना बजट भी देखना चाहते हैं। अटॉर्नी जनरल ने कहा वफाकी हुकूमत इस केस में अपील दायर कर सकती थी। नैब की बजट स्टेटमेंट कहाँ है? चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का नैब प्रोसिक्यूटर से सवाल। आज की समाअत का हुक्मनामा लिखवा दिया गया है, और आपको बताते हैं कि नैब तरमीम के खिलाफ केस में आज भी बानी PTI वीडियो लिंक के जरिए अदालत में पेश हुए। उन्होंने अपने दलाइल दिए और मुख्तलिफ मामलात पर सवालात भी पूछे गए। बानी PTI का ये कहना था कि उन्हें बहुत तकलीफ हुई है जब उन्हें कहा गया कि वो गैर जिम्मेदार कैरेक्टर हैं, इसलिए उन्हें बराह रास्त नशर नहीं किया जाएगा। जस्टिस काजी फाइज ईसा का कहना था कि जज अपने फैसले की वजाहत नहीं दिया करते। आज सुबह जो समाअत हुई उसमें चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने ख्वाजा हारिस से सवाल किया कि एमनेस्टी स्कीम क्यों दी थी आपने, तो इस पर ख्वाजा हारिस ने उस वक्त जवाब दिया कि ये मुआशी मामला है, इस पर नहीं जाना चाहते। लेकिन बानी PTI से यही सवाल किया गया तो उनका ये कहना था कि एमनेस्टी स्कीम एक दफ़ा ब्लैक मनी को मेन स्ट्रीम करने के लिए दी गई थी और उसके असरात भी सामने आए थे। अरफा फिरोज ज़की, नुमाइंदा GU न्यूज़ हमारे साथ मौजूद हैं। अरफा बताइएगा, आज की समाअत का रिटन ऑर्डर आ गया? बिल्कुल, आज की समाअत का जो वो हुक्मनामा जो वो लिखवा दिया गया। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने जो समाअत का हुक्मनामा लिखवाया, और हुक्मनामे में जो है वो उन्होंने लिखा है कि नैब का $10 अरब रिकवरी का क्रेडिट जो है वो लेना सरप्राइजिंग था। इदारों की जानिब से ऐसी गलत दस्तावेजात जमा नहीं होनी चाहिए थी, और चेयरमैन नैब, प्रोसिक्यूटर जनरल खुद रिकवरी और बजट की असल रिपोर्ट जो है वो पेश करें और अदालत में। और ये भी लिखवा है कि नैब का गुज़श्ता 10 साल का सालाना बजट भी देखना जो वो इसमें चाहते हैं, क्योंकि इससे कबल जब ये जो अदालती समाज जब खत्म होने लगी थी तो इस पर जो है वो नैब का बजट उसके हवाले से जो बातचीत की थी उस पर जो है इस्तफसार किया गया था चीफ जस्टिस की जानिब से नैब प्रोसिक्यूटर से, और अनफॉर्चुनेटली जो नैब प्रोसिक्यूटर थे उनकी तरफ से कोई भी जवाब जो वो देने से वो कासिर थे, उन्होंने जवाब जो वो इस पर कोई नहीं दे पाए। तो उसी पर हुक्मनामे में लिखा गया कि नैब का गुज़श्ता 10 साल का जो सालाना बजट है वो भी देखना जो है वो चाहते हैं। और अब ये हुक्मनामा जो लिखवा दिया गया, फैसला जो महफूज अब कर लिया गया, और ये भी साथ में कहा है कि अगर एक मजीद अगर इसमें दस्तावेजात अगर देने हैं तो फिर 1 हफ्ते के अंदर सब फरीकीन को जो फ्री कैन को जो है वो टाइम है, आप 1 हफ्ते के अंदर तमाम जो मजीद दस्तावेजात हैं वो अगर देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। ख्वाजा हारिस ने भी इस पर दलाइल मुकम्मल कर लिए, बानी PTI ने भी इस पर आज दलाइल मुकम्मल कर लिए। बहुत शुक्रिया अरफा फिरोज ज़की, हमारे साथ मौजूद थे।